ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो केस नंबर 2 में हम लोग फिर से पॉलीमर चेन को डिवाइड करने जा रहे हैं और डिवाइड करने का बेसिस है, आधार है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर्स को अलग अलग नाम दिया गया है या पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पॉलीमेरिक चेन का क्या डिजाइन है, पॉलीमेरिक चेन का क्या संरचना है, पॉलीमेरिक चेन का किस तरीके से सजावट है, उसके आधार पे पॉलीमेरिक चेन को डिवाइड किया गया है या फिर आप ये कह लो कि पॉलीमर का अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, एक्सिस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हैं कि एक्सिस 3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो 3 अलग अलग पॉलीमर्स हमें पढ़ना है वो फर्स्ट है आपका लीनियर चेन पॉलीमर। समझने के लिए इसको हम लोग वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर और इसको समझने के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर भी कह सकते हैं। थर्ड है हम लोग का क्रॉस लिंक पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर, पॉकेट पॉलीमर या फिर 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ आइए समझते हैं। जब मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से सिर्फ एक ही एक्सिस में जुड़कर एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से कोई एक ही एक्सिस में जुड़कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर को लीनियर चेन पॉलीमर कहते हैं। एक ही एक्सिस में मोनोमर कंबाइन होते जाते हैं एक दूसरे से, इसीलिए एक एक्सिस के अलोंग ग्रो करते हैं, इसीलिए इस पॉलीमर को वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर कहा गया है। आप डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं, ये सब पॉलीमेरिक चेन है और इस पॉलीमेरिक चेन में आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा जो बबल बना हुआ है, ये छोटा छोटा जो सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, ये मोनोमर्स है। और देखिए मोनोमर जो है ये सारे के सारे मोनोमर एक ही एक्सिस में ओरिएंटेड हैं, एक ही एक्सिस में डेकोरेटेड हैं, एक ही एक्सिस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही एक्सिस में अरेंज हैं। सिंस मोनोमर एक ही एक्सिस में एक दूसरे से जुड़कर एक पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन किया गया है, इसीलिए इस तरह के पॉलीमर को हम लोग लीनियर चेन पॉलीमर या फिर वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर कहते हैं। अब आइए सेकंड, ब्रांच चेन पॉलीमर या फिर इसको हम लोग कह रहे हैं 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 एक्सिस में, 2 अलग अलग एक्सिस में मोनोमर एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। जैसे ये जो ब्लैक से बना हुआ है इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस और ये जो ग्रीन से बना हुआ है इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि मोनोमर जो है वो वाई एक्सिस में भी एक दूसरे से कंबाइन हुआ है और एक्स एक्सिस में भी एक दूसरे से कंबाइन होकर पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन किया है। तो हम लोग कह सकते हैं जब मोनोमर एक दूसरे से कोई भी 2 एक्सिस में कंबाइन होकर मेन चेन के साथ साथ साइड चेन भी बनाते हो तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर या 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर कहते हैं। अब स्टूडेंट दोनों में अब हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं। तो देखिए सीधा सीधा बात है, पहला तो डिफरेंस हमें समझ में आ ही रहा है कि लीनियर चेन को हम लोग वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर कहते हैं, ब्रांच चेन को हम लोग 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर कहते हैं। पहला डिफरेंस तो यही समझ में आ गया, लीनियर चेन में मोनोमर एक ही एक्सिस में ग्रो करते जाते हैं, एक ही एक्सिस में एक दूसरे से कंबाइन कर पॉलीमर बनाते हैं। ब्रांच चेन में मोनोमर एक दूसरे से 2 अलग अलग एक्सिस में कंबाइन करते हैं और मेन चेन के साथ साथ साइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आप इनका और भी डिफरेंस देखिए। जैसे मैं क्या करता हूं, इस पॉलीमेरिक चेन को मैं एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूं और सिमिलरली ये जो ब्रांच चेन पॉलीमर है, इस ब्रांच चेन पॉलीमर को मैं एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूं। अब आप क्या देख रहे हैं इस लीनियर चेन में और इस ब्रांच चेन पॉलीमर में, क्या देख रहे हैं कि यहां जो लीनियर चेन है वो चेन एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखा हुआ है। तो एक दूसरे के पास
पास पास में रखे होने के कारण से ये कम जगह घेर रहे हैं और कम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कम जगह घेर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम इसका कम है। लेकिन यहां इस ब्रांच चेन पॉलीमर में मेन चेन के साथ साथ इस साइड चेन होने की वजह से इन चेन के बीच में दूरी बढ़ गया। चेन के बीच में दूरी बढ़ जाने के कारण से अब ये ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ज्यादा जगह को घेर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रांच चेन पॉलीमर का वॉल्यूम अधिक होता है। अब वॉल्यूम लीनियर चेन का कम है, ब्रांच चेन का वॉल्यूम अधिक है, ये थर्ड डिफरेंस था। अब वॉल्यूम कम होने के कारण से क्या होगा, यहां पर इन चेन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, डिस्टेंस के कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये बात आप इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में कुलाम्स लॉ भी पढ़े होंगे, जहां पर सर आपको बताए होंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर इन चेन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने के कारण से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें चेन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण से यहां जो बॉन्ड बना है पॉलीमर पॉलीमर चेन के बीच में, वो बॉन्ड स्ट्रांग है, और बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण से लीनियर चेन पॉलीमर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू होता है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू अधिक होता है। लेकिन ये आपका ब्रांच चेन पॉलीमर में दूर दूर रखे हुए हैं, इन दूर दूर रखे होने के कारण से ये ज्यादा जगह को घेर रहे हैं, ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ये वॉल्यूम इसका अधिक है। वॉल्यूम अधिक होने के कारण से एक चेन और दूसरे चेन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से यहां इन चेन्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण से इनके बीच में वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण से इसके स्टेट को कन्वर्ट करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलने के लिए हमें कम ही एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम है। एक पॉइंट और स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण से, वीक बॉन्ड होने के कारण से इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रेशर को टॉलरेट करने का एबिलिटी, फोर्स प्रेशर को टॉलरेट करने का एबिलिटी, दबाव को सहने की क्षमता। जैसे देखिए लकड़ी के ऊपर अगर आप जंप कर रहे हैं तो हो सकता है कि लकड़ी टूट जाए, आपका प्रेशर को वो टॉलरेट ना कर सके। लेकिन अगर आप उसी चीज को आप किसी आयरन बार, किसी लोहे के ऊपर आप जंप कर रहे हैं तो वो आयरन बार नहीं टूटता है, क्योंकि आयरन बार का प्रेशर टॉलरेट करने का कैपेसिटी अधिक होता है और वुड का प्रेशर टॉलरेट करने का कैपेसिटी कम होता है। तो ये प्रेशर को टॉलरेट करना, इसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंस यहां चेन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब इसमें वीक बॉन्ड होने के कारण से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू कम होगा। लेकिन यहां पर ये आपका सिर्फ स्ट्रेट चेन है, चेन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम होने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण से चेन के बीच में यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण से फोर्स ऑफ चेन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होगा वो आपका अधिक होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो 3 डिफरेंट टाइप का पॉलीमर्स हुआ, उनमें से अगर पॉलीमर्स सिर्फ 1 डायमेंशनल एक्सिस में दिखे तो ऐसे हम लोग पॉलीमर को लीनियर चेन पॉलीमर कहेंगे। और अगर हमें पॉलीमरिक चेन के अंदर मोनोमर कोई भी 2 एक्सिस में सजे हुए दिखे तो ऐसे पॉलीमेरिक चेन को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। सिंस यहां मोनोमर 2 एक्सिस में ओरिएंटेड रहते हैं, सजे हुए रहते हैं, इसीलिए ज्यादा जगह को घेरते हैं। मतलब यहां वॉल्यूम अधिक है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही एक्सिस में रहते हैं, पास पास में चेन को रखा जा सकता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू अधिक है। यहां पर वॉल्यूम अधिक होने के कारण से, चेन के बीच में डिस्टेंस अधिक होने के कारण से
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक बॉन्ड बना है, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू यहां पर कम है। एग्जाम्पल मैं आपके नोट्स में आपको लिख के दे दिया हूं। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे स्टूडेंट, तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। अब आते हैं स्टूडेंट क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो जैसा कि मैंने नाम ही बताया कि क्रॉस लिंक का दूसरा नाम है 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। तो मोनोमर इस बार तीनों एक्सिस में सजकर, तीनों एक्सिस में डेकोरेट होकर, तीनों एक्सिस में एक दूसरे से जुड़कर जब पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। अगर इसे हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे तो देखिए मैं थोड़ा सा यहां स्पेस यूज कर रहा हूं, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मैं आपको क्रॉस लिंक पॉलीमर का डायग्राम को समझा सकूं। देखिए ये फर्स्ट एक्सिस में पॉलीमर सजा हुआ है, ये फर्स्ट एक्सिस में पॉलीमरिक चेन आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं यहां पर दूसरा एक्सिस बना रहा हूं, सेकंड एक्सिस बना रहा हूं। ये हो गया आपका सेकंड एक्सिस, ये हो गया आपका सेकंड एक्सिस, ये हो गया आपका सेकंड एक्सिस, ये हो गया आपका सेकंड एक्सिस। अब ऐसा ही एक बाहर की तरफ है, मतलब ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का दिख रहा है। देखिए ये फर्स्ट एक्सिस, ये सेकंड एक्सिस, और ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ ये थर्ड एक्सिस, ये बाहर की तरफ एक्सिस। तो मोनोमर एक्स एक्सिस में भी कंबाइन कर रहे हैं, मोनोमर वाई एक्सिस में कंबाइन कर रहे हैं, और मोनोमर जेड एक्सिस में भी कंबाइन कर रहे हैं। तो जब मोनोमर तीनों एक्सिस में कंबाइन कर पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल या नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। तो जब मोनोमर तीनों एक्सिस में कंबाइन करते हैं तो इसमें होता क्या है कि लीनियर चेन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण से एक पैकेट लाइक, एक जाल नुमा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है। और इसीलिए क्रॉस लिंक पॉलीमर को हम लोग, क्रॉस लिंक पॉलीमर को हम लोग नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। और इस पैकेट के, इस पॉकेट बनने के कारण से, ये नेटवर्क बनने के कारण से यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेन्स के बीच में इन दोनों से अधिक होता है। मतलब यहां जो पॉलीमर बनेगा वो आपका स्ट्रांग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू इन दोनों पॉलीमेरिक चेन से अधिक होगा। और इसका नाम होता है, इसका एग्जांपल है स्टूडेंट बेकलाइट एंड मेलामाइन। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमेरिक चेन्स आपको डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाता है वो है इसका एग्जांपल आपको याद करना होगा। ओके।